नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज और मैं भाग्येश गौतम। आज हम बात करते हैं लाडपुरा बोरखेड़ा क्षेत्र की विकास के लिए, असुविधाओं के लिए किस तरह से हम उस पे चर्चा करेंगे, जानते हैं इनसे। बताइए, आपका नाम बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक नामदेव, जिला अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग। तो जैसे बोरखेड़ा क्षेत्र में लगातार आबादी का विस्तार होता जा रहा है, तो क्या सुविधाएं भी उस तरह से बढ़ रही है यहाँ पे? जी, ये लाड़पुरा विधानसभा का जो बोरखेड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा कि जगह जगह से कोटा के अन्य क्षेत्रों में से अगर यहाँ की तुलना की जाए तो यहाँ जमीनों की रेट भी कम है। तो काफ़ी लोग यहाँ अपने क्षेत्र के मकानों को, प्लाटों को बेचकर यहाँ रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनको मन माफिक छोटा मकान बेच करके बड़ी जगह पे बड़ा प्लाट मिल जाता है, बड़ा मकान मिल जाता है। किंतु जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, उस प्रकार सुविधाओं में कोई इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि आबादी बढ़ने से और सुविधाएं कम होने से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। जैसे पेयजल की समस्या है, चंबल माता का हमारे पास आशीर्वाद है, पानी है, लेकिन बोरखेड़ा क्षेत्र की बहुत सी आबादी ऐसी है जहाँ पे अभी तक पानी नहीं पहुंचा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी सारी कॉलोनियां ऐसी हैं जो यूआईटी द्वारा अनुमोदित भी हैं, किंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ तक भी अभी पीने को पानी की जो पानी की लाइन है वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। और सरकार की जो योजना थी अमृतम जलम योजना, इसके तहत भी अभी तक कोई कार्य यहाँ के कॉलोनी के लिए होता नजर नहीं आ रहा है। अच्छी कॉलोनियाँ, पॉश कॉलोनियाँ, अच्छे लोग रहते हैं, किंतु वो भी इस बात से काफ़ी पीड़ित हैं, इस समस्या से, कि उनको अभी तक पीने के लिए पानी की पाइपलाइन यहाँ तक पहुँची नहीं है। इसके लिए हमने आज के 3 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, जलदाय विभाग के मंत्री थे महेश जोशी, वहाँ तक भी हम उनसे मिलने गए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि बहुत ही जल्दी हम यहाँ का कार्य शुरू कर देंगे। किंतु सरकार बदल गई, काम हुआ। उसके बाद हम कल्पना देवी जी के पास भी गए, किंतु वहां से भी अभी तक कोई इस तरफ कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो सीवरेज, सड़क, साफ सफाई, इनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है? आप जानते हैं कि आप क्या, मतलब सभी लोग जानते हैं कि जब से सीवरेज का काम शुरू हुआ है, यहाँ की हर कॉलोनी का बिल्कुल ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है। बिल्कुल इतनी अव्यवस्थाएं फैल गई हैं कि सीवरेज की काम होने की वजह से जो मिट्टी थी सीवरेज की, वो नालियों में डाल दी गई, तो नालियाँ पूरी की पूरी पैक हो गई। तो ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है और सीवरेज की जो समस्या है वो भी अभी ठीक प्रकार से शुरू नहीं हो पाई है। और आए दिन वो सीवरेज की लाइनों जाम होने की समस्या आ रही है। कई कई लोगों ने तो सीवरेज के कनेक्शन भी नहीं कराए। उनके पता नहीं क्या मन में भ्रांति है, वो सोचते हैं कि सीवरेज में कनेक्शन करा लेंगे तो हमारा, जैसे और लोग परेशान हो रहे हैं, जो जाम की समस्या आ रही है उनके भी आएगी। तो इस बारे में भी वो लोग जागरूक नहीं है। और सीवरेज वालों का भी कुछ उन्होंने इस तरह से काम किया है, लाइन ली है काफ़ी छोटी ली है, मतलब सकड़ी लाइन है उसकी, जो 4 या 6 इंची उन्होंने लाइन ली है। तो मुझे लगता है कि घर से जो लाइन निकलती है पाइप की 4 इंची है, फिर जो मेन लाइन है शायद 8 इंची है, फिर जाकर के जो मेन रोड की लाइन है वो बड़ी है। तो हमें आने वाले समय में काफ़ी बड़ी समस्या सीवरेज के इसमें मामले में आती दिख रही है। सीवरेज का काम और जो अन्य विभाग हैं, सड़क, नाली, इन विभागों में, प्लाटों में सबसे बड़े, यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो खाली प्लाट हैं, एक कचरे का ढेर बने हुए हैं। ट्रिपर की जो गाड़ियां हैं कचरा लेने वाली, संग्रहण वाली, वो आती नहीं है, और आती हैं तो 3 दिन में एक बार आती हैं। तो लोगों को खाली प्लाटों में कचरा डालने का अवसर मिल जाता है, और बरसात में वो सारा कचरा पानी के जरिए इकट्ठे को रोड पे जाता है, रोड का कचरा प्लाटों में चला जाता है, और वही कचरा सब तरफ फैलता है, जो बीमारियों का कारण। डिस्पेंसरी में यहाँ कोई ऐसी बढ़िया नहीं है कि लोगों को उसका सुविधा का लाभ मिल जाए। लेकिन इस समय तो जो कोटा जो सरकारी अस्पताल हैं, यहाँ लोग जान बचाने कम, वहाँ से जान बचाने के लिए ज़्यादा भाग रहे हैं। आपको पता होगा अभी बहुत बड़ा मुद्दा है, कितनी सारी प्रसूताओं की मृत्यु हुई है। जो बच्चे, जिन बच्चों ने जन्म लिया, जन्म लेते अपनी माँ को खो दिया। तो ये इस कोटा के लिए बड़ी, कोटा की जनता के लिए, हमारे लिए, आपके लिए बड़ी विचलित करने वाली बात है, और इस कोटा शहर को कलंकित करती है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा अस्पताल बने जो लोगों में उस पर विश्वास बने, दवाइयाँ वगैरह वो अच्छी हों, सप्लायर अच्छे हों, उपभोक्ता का जो भी वहाँ माल जाता है कम से कम एक्सपायरी डेट का ना जाए, और लोगों को इसका सही तरीके से लाभ मिले। और अस्पताल बनना तो यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि आबादी
कोटा की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बोरखेड़ा विधानसभा, लाड़पुरा विधानसभा में निवास करता है। तो हम चाहते हैं कि अस्पताल बनना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब